हमारे इंडिया में आए दिन गाय को लेकर मूव लीचिंग और दंगे आंदोलन होते रहते हैं। मारने की धमकियां दी जाती हैं और प्रस्ताव भी पास किए जाते हैं। पर मेरा एक सवाल है कि अगर गौहत्या करने वाला या गौमांस खाने वाला मारने योग्य है, उसे मार देना चाहिए, तो नर पक्षी या मानव का मांस खाने वाले के साथ हमें क्या करना चाहिए? मैं बात कर रहा हूँ देवी दुर्गा की, जो लड़ते लड़ते लोगों का मांस तक खा रही है। वैसे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि दुर्गा कौन थी। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक तो मैं दे ही दूंगा। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 28-29 में लिखा है कि जब देवी दुर्गा चामुंडा असुरों से युद्ध कर रही थी तो उन्होंने राक्षसों के रुद्र यानी खून पिया और मृत असुरों के मांस तक खा डाले। अब इन्हीं देवी माँ को कुछ लोग सात्विक मानकर पूजते हैं, माला फूल और नारियल चुन्नी चढ़ाते हैं, जबकि पुराण में साफ लिखा है कि इन्होंने मांस केला और नारियल क्यों चढ़ाया जाता है। वाह भाई, गौमांस खाने वाले को जान से मार रहे हो और मानव मांस खाने वाले को धूप दिया दीप से पूज रहे हो। इन्हीं देवी के नाम पर व्रत भी करते हो और वो भी पूरे 9 दिन। अरे रे, आप नहीं मानोगे ना, मुझे पता था। लेकिन मेरे इस प्रमाण को कोई इंकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पुराण को नकारने से देवी दुर्गा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जो भी इस पुराण को नहीं मानता उसे देवी दुर्गा को भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं दुर्गा के बारे में, कौन थी, कहां से आई थी, वगैरह वगैरह। तो मार्कंडेय पुराण शाक्त संप्रदाय का एक मुख्य पुराण है। इसी पुराण से दुर्गा सप्तशती लिखी गई है। देवी महात्म्य 2 अध्याय में दुर्गा की उत्पत्ति की कथा है। वैसे तो ये कथा भी पूरी तरह से काल्पनिक है, फ्री में आप लोगों को बता देता हूँ। कथा के अनुसार महिषासुर ने तमाम देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। तब सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास आए और अपना विधवा विलाप करने लगे। फिर सभी देवताओं ने महिषासुर को मारने के लिए अपने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया। शंकर के तेज से देवी का मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं, यम के तेज से बाल, चंद्र के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से पृष्ठ, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से अंगुलियां, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से आंखें और वायु के तेज से उस देवी के कान बने। यही देवी पुराणों में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। फिर सारे देवी देवताओं ने उस देवी को अपने अपने अस्त्र देकर तो पूरी कहानी काल्पनिक सी लगती है। दुर्गा का कोई अता पता नहीं है कि किसकी पुत्री थी, कहां से आई थी और कहां चली गई। महिषासुर के बारे में जो भी जानकारी है वो मिथक ही प्रतीत होती है। एक पुराण कहता है कि दुर्गा कात्यायन ऋषि की पुत्री थी, दूसरा कहता है कि दुर्गा मणिद्वीप में रहने वाली जगदम्बा ही थी। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चोल वंश की राजकुमारी थी। देवी पुराण में लिखा है कि जब तक रामकृष्ण समेत जितने भी अवतार हुए वो सब दुर्गा के थे। बल्कि ये पुराण तो कहता है कि विष्णु भी दुर्गा की प्रेरणा से ही जन्मे। दुर्गा चालीसा में भी नरसिंह अवतार दुर्गा का कहा गया है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इतने सारे देवी देवता थे, खुद सर्वशक्तिमान शिव और विष्णु भी थे, फिर आखिर में ये महिषासुर से लड़ने क्यों नहीं गए? क्यों सबने एक महिला को भेजा? दूसरी बात, जिस तरीके से दुर्गा की उत्पत्ति बताई जा रही है ये तो पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक है। मतलब पूरी वो बात अलग है कि जैसे खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए वैसे ही दुर्गा देवी का जन्म हुआ। अब थोड़ी सी जानकारी महिषासुर के बारे में भी जान लेते हैं कि महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ। यह भी हंसने वाली बात ही है। अगर आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महिषासुर के पास ना तो कोई चमत्कारी वरदान था और न ही विलक्षण शक्ति। फिर आखिर उसे विष्णु या शिव ने क्यों नहीं मार दिया? नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि मान्यता है कि दुर्गा ने इसी 9 दिन में युद्ध करके महिषासुर का वध किया था। और कहा भी जाता है कि दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन संभोग किया और आखिर में उसे मार दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस बात के क्या ऐतिहासिक प्रमाण है? देवी दुर्गा की 5वें स्कंद में एक कथा आती है कि असुरों के राजा रंभ को अग्निदेव ने वर दिया कि तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र पैदा होगा। एक दिन रंभ विचरण कर रहा था तो उसने एक जवान मदमस्त भैंस देखी। रंभ का मन उस भैंस पर आ गया और उसने उससे सहवास किया, यानी कि उसके साथ संभोग किया। कालांतर में रंभ के वीर से गर्वित होकर उसी भैंस ने महिषासुर को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद जब वो भैंस घास चर रही थी तो अचानक एक भयंकर भैंसा कहीं आ गया और वो उस भैंस से मैथुन करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। रंभ भी वही था। उसने देखा कि मेरी भैंस से एक भैंसा मुंह पीला करने का प्रयास कर रहा है। मतलब भैंस का मुंह तो काला होता ही है, तो हम यहाँ पर उसका मुंह पीला करेंगे। उसकी गैरत जाग गई और वो भैंस से भिड़ गया। उस भैंस की नुकीली सींगों से रंभ मारा गया और उस रंभ के सेवकों ने उसके सब को चिता पर लिटाया। तो उसकी बीवी पतिव्रता भैंस उस चिता पर चढ़कर रंभ के साथ सती हो गई। किसी जमाने में भारत में इतनी पतिव्रता भैंस भी हुआ करती थी जो अपने पति के साथ संबंध कर ली। दूसरी कथा है बरा पुराण अध्याय
95 में ब्रह्मपरिचित नामक दैत्य की एक सुंदर कन्या थी, माहिष्मति। माहिष्मति मायावी शक्ति से भेष बदलना जानती थी। एक दिन उसने अपनी सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की तराई में आ गई, जहाँ एक सुंदर उपवन था और एक ऋषि वहीं पर तप कर रहे थे। माहिष्मति उस मनोहर उपवन में रहना चाहती थी। उसने सोचा इस ऋषि को डराकर भगा दूं और अपनी सखियों के साथ यहाँ कुछ दिन विहार करूं। यही सोचकर माहिष्मति ने भैंस का रूप धारण किया। सुपार्श्व ऋषि को पास आकर उन्हें डराने लगी। ऋषि ने अपनी योग्य शक्ति से सत्य को जान लिया और माहिष्मति को श्राप दे दिया कि तू भैंस का रूप धारण करके मुझे डरा रही है, तो जा, मैं तो ये श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक इसी भैंस के रूप में रहेगी। अब माहिष्मति भैंस बनकर नर्मदा तट पर रहने लगी। वहीं नजदीक सिंधु द्वीप नाम के एक ऋषि तप कर रहे थे। एक दिन जब ऋषि स्नान करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गए, उन्होंने देखा कि एक सुंदर दैत्य कन्या इंदुमती स्नान कर रही थी। उसे नग्न अवस्था में देखकर ऋषि का जल में ही वीर्यपात हो गया। माहिष्मति ने उसी जल को पी लिया, जिससे वो गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद इसी माहिष्मति भैंस ने महिषासुर को जन्म दिया। महिषासुर की कथा केवल इन्हीं 2 पुराणों में मिलती है और दोनों के अनुसार वो भैंस के पेट से पैदा हुआ। कम से कम मेरी साधारण बुद्धि तो ये मानने को तैयार नहीं है कि भैंस किसी इंसान के भ्रूण को जन्म दे सकती है। इससे साफ है कि पौराणिक कहानी तो पूरी तरह से कोरी गप, काल्पनिक, फर्जी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महिषासुर काल्पनिक है? पुराण के अनुसार तो बिल्कुल है, क्योंकि कोई इंसान का बच्चा जानवर से कैसे पैदा हो सकता है भला? इतिहासकारों ने भी महिषासुर पर अलग अलग राय दी। वो महोबा का था तो मैसूर के निवासी कहते हैं कि मैसूर का पुराना नाम ही महिषासुर ही था। मैसूर में महिषासुर की एक बड़ी प्रतिमा भी है। खैर, ये तो हुई दुर्गा और महिषासुर के जन्म की कहानी। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि दुर्गा महिषासुर से कैसे लड़ती है। इस दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का विस्तार से वर्णन है। जब दुर्गा महिषासुर से युद्ध कर रही थी तो क्रोध में आकर वो बार बार मधु यानी मदरा पी रही थी, यानी शराब पी रही थी, और उसको मदरा का इतना अधिक प्रभाव हो गया था कि उनकी आंखें लाल हो गई थी और बोलते वक्त बाड़ी भी लड़खड़ा रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि शराब पीकर कौन सा युद्ध हो रहा था? भला युद्ध क्षेत्र में कोई शराब पीता है? कई लोग कहते हैं कि देवी ने युद्ध में मदरा नहीं मधु पिया था। तो मैं कहूंगा कि मधु पीने से किसकी जवान लड़खड़ाती है? मधु पीने से किसकी आंखें लाल हो जाएगी? अगर शादीशुदा है तो इसे लोग माता कहते हैं, तो इनके पति का नाम क्या है? माता तो कह दिया, पिताजी किसको कहेंगे? यदि ये कुंवारी है तो 16 श्रृंगार इन पर क्यों चढ़ाता है? क्योंकि हिंदू धर्म में कोई कुंवारी लड़की श्रृंगार नहीं करती। जहाँ तक मेरा मानना है तो ये कथा पाखंड है, फर्जी है, काल्पनिक है और दुर्गा को प्रतिष्ठित करना या पूजना बेकार में समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी जो गलती हमारे पूर्वजों ने अज्ञानतावश की है उसे हम परंपरा मानकर आखिर कब तक दोहराते रहेंगे।